जय सिया राम, राधे राधे। श्री रघुनंदन चैनल पर आपका स्वागत है। अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखते हुए मोदी जी ने पारिजात का पौधा क्यों लगाया है? पारिजात वृक्ष की क्या महत्ता है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। मगर इससे पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरी बताई हुई नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। श्री राम के जीवन में पारिजात एवं कल्प वृक्ष का बड़ा महत्व है, जिसके पीछे एक विचित्र कथा है। ये बात तब की है जब लंका युद्ध समाप्त हो गया था और श्री राम सुखपूर्वक अयोध्या पर राज्य कर रहे थे। महर्षि दुर्वासा जी महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया के पुत्र थे, जो भगवान शिव के अंश से जन्मे थे। ये बहुत ही क्रोधी थे और श्राप तो जैसे इनकी जीवा की नोक पर रखा रहता था। इन्होंने एक बार श्री राम जी की परीक्षा लेने की ठानी। उन्हें पता था कि श्री राम भगवान विष्णु जी के अवतार हैं, किंतु फिर भी वे श्री राम की परीक्षा लेने अपने 60,000 शिष्यों के साथ अयोध्या में पहुँचे। जब श्री राम को पता चला कि महर्षि दुर्वासा जी अयोध्या पधारे हैं, तो वे स्वयं अपने भाइयों के साथ द्वार पर उन्हें लिवाने के लिए चले गए। उन्होंने महर्षि दुर्वासा की अभ्यर्थना की और उनके चरण प्रक्षालन कर उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाया। फिर उन्हें अर्घ्यपान देने के बाद उन्होंने कहा, हे महर्षि, आप अपने तेजस्वी शिष्यों के साथ अयोध्या पधारे, ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। मुझे वनवास के समय में अपनी पत्नी और भाई के साथ आपके माता पिता महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आज आपके भी दर्शन प्राप्त कर मैं अपने आप को धन्य मान रहा हूँ। कृपया कहें कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब महर्षि दुर्वासा ने कहा, हे कौशल्यानंदन, मुझे भी तुम्हारे दर्शन का बड़ा हर्ष हो रहा है। मैं पिछले 100 वर्षों से उपवास पर था। आज ही मेरा उपवास पूर्ण हुआ है। इसी कारण भोजन करने की इच्छा से मैं अपने शिष्यों सहित तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। तब श्री राम ने प्रसन्नता से कहा, हे भगवान, मेरे लिए इससे प्रसन्नता की और क्या बात होगी कि आपको भोजन कराने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। तब महर्षि दुर्वासा ने आगे कहा, हे राम, किंतु मेरा संकल्प है कि तुम मुझे ऐसा भोजन कराओ जो जल, धेनु या अग्नि की सहायता से ना पका हो। इसके अतिरिक्त भोजन करने से पूर्व मेरी शिव पूजा के लिए तुम मुझे ऐसे अद्भुत पुष्प मंगवा दो जैसे आज तक किसी ने ना देखे हों। इस सब के लिए मैं तुम्हें केवल एक पहर का ही समय देता हूँ। अगर ये तुमसे ना हो सके तो मुझे स्पष्ट कह दो, ताकि मैं यहाँ से चला जाऊँ। तब महर्षि की इस बात को सुनकर श्री राम जी ने मुस्कुराते हुए नम्रता से कहा, हे भगवान, मुझे आपकी यह सब आज्ञा स्वीकार है। ये सुनकर महर्षि दुर्वासा प्रसन्न होकर बोले, ठीक है, मैं अपने शिष्यों के साथ सरयू में स्नान करके आता हूँ। तब तक हमारे लिए सभी सामग्रियों की व्यवस्था कर दो। यह कहकर महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ स्नान करने चले गए। उनके जाने के बाद देवी सीता, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे कि किस प्रकार श्री राम जी केवल एक पहर में ऐसी दुर्लभ चीज़ों को प्राप्त कैसे कर पाएंगे। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण से एक पत्र लिखने को कहा और फिर उसे अपने बाण पर बांधकर स्वर्गलोक की ओर छोड़ दिया। वह बाण वायु के वेग से उड़कर अमरावती में इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जाकर उनके सामने गिर पड़ा। उस बाण को देखते ही देवराज इंद्र पहचान गए कि ये श्री राम जी का बाण है। उन्होंने तुरंत उस पर बंधे पत्र को खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखा था, हे देवराज, आप सुखी रहें, मैं सदैव आपका स्मरण करता हूँ, किंतु आज आपकी एक सहायता के लिए आपको पत्र लिख रहा हूँ। अयोध्या में इस समय महर्षि दुर्वासा अपने 60,000 शिष्यों के साथ उपस्थित हैं और वो ऐसा भोजन चाहते हैं जो गौ, जल अथवा अग्नि के द्वारा सिद्ध ना किया हो। साथ ही उन्होंने शिव पूजन के लिए ऐसे पुष्प मांगे हैं
जिन्हें कि अब तक मनुष्यों ने ना देखा हो। अतः आप अतिशीघ्र कल्प वृक्ष और पारिजात जो क्षीर सागर से निकले हैं मेरे पास भेज दें। इसके लिए रावण के संहारक मेरे बाणों की प्रतीक्षा मत कीजिएगा। वो पत्र मिलते ही इंद्रदेव उठे और कल्प वृक्ष तथा पारिजात को साथ ले देवताओं सहित विमान में बैठकर अयोध्या में आ पहुँचे। वहाँ श्री राम जी ने इंद्र का स्वागत किया। उधर सरयू तट पर महर्षि दुर्वासा जी ने अपने एक शिष्य से कहा कि वे भवन जाकर देखकर आए कि वहाँ का क्या हाल है। जब वो शिष्य राजभवन पहुँचा तो इंद्रादि देवताओं से घिरे श्री राम को देखा। उसने वापस आकर महर्षि को सारा हाल सुनाया। यह सुनकर महर्षि आश्चर्य करते हुए श्री राम जी के पास पहुँचे। उन्हें आया देखकर श्री राम जी ने देवताओं सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और फिर महर्षि जी को किसी के द्वारा ना देखे गए पारिजात के पुष्प शिव पूजा के लिए अर्पण किए। महर्षि दुर्वासा ने प्रसन्नतापूर्वक उन अद्भुत पुष्पों द्वारा श्री राम और देवताओं सहित भगवान महाकाल जी की पूजा की। पूजा समाप्त होने के बाद श्री राम जी ने देवी सीता जी को भोजन परोसने के लिए कहा। तब सीता जी ने कल्प वृक्ष के नीचे असंख्य पत्रों को रखवा कर प्रार्थना की कि हे कल्प वृक्ष, आप सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। कृपया महर्षि दुर्वासा और उनके सभी शिष्यों को संतुष्ट करें। देवी सीता के ऐसा कहते ही वो सारे पात्र कल्प वृक्ष द्वारा ऐसे व्यंजनों से भर गए जो अग्नि, दूध अथवा जल से नहीं बने थे। ये देखकर महर्षि दुर्वासा जी ने श्री राम जी की भूरी भूरी प्रशंसा की और भोजन कर वहाँ से प्रस्थान किया। यही कारण है कि श्री राम जी के मंदिर में पारिजात वृक्ष लगाया जा रहा है। ये बहुत ही शुभ संकेत है। आशा है कि आपको मेरी आज की बताई हुई जानकारी पसंद आई होगी और नई नई जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।